क्या आप जानते हैं अफ्रीका का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट किसे कहते हैं और ये कहाँ है? एक ऐसा देश जो धर्म से मुस्लिम है लेकिन रूल से एकदम मॉडर्न। यहाँ महिलाओं की सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी है। इस देश का नेशनल एनिमल देख आपको ऊंट की याद आ जाएगी। एक ऐसा भी शहर है जहाँ लोग अंडरग्राउंड रहना पसंद करते हैं। ये दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान के कुछ हिस्से को कवर करता है। अफ्रीका की सबसे लंबी माउंटेन रेंज यहीं से होकर गुजरती है। लेकिन ये देश है कौन सा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्यूनीशिया की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं ट्यूनीशिया की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, ये है ट्यूनीशिया, अफ्रीका का सबसे उत्तरी देश जो नॉर्दर्न अफ्रीका के माघ रेप क्षेत्र का हिस्सा है। अल्जीरिया, मोरक्को और मिस्र जैसे बाकी उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ ट्यूनीशिया अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित और इकोनॉमिकली मजबूत देशों में गिना जाता है। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम में अल्जीरिया, दक्षिण पूर्व में लीबिया और उत्तर पूर्व में भूमध्य सागर से घिरा है, जबकि उत्तर में सिसिली, सार्डिनिया के आइलैंड्स और पूर्व में माल्टा के जरिए इटली के साथ समुद्री बॉर्डर भी शेयर करता है। ऑफिशियली इसे रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया कहा जाता है। देश का टोटल लैंड एरिया 1,63,610 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इतना छोटा है कि इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में 93वें नंबर पर रखा जाता है, जबकि अफ्रीकी महाद्वीप में ये 35वें नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ ऑफिशियली अरबी भाषा को मान्यता दी गई है, जिसे आम बोलचाल में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। देश की आबादी की बात करें तो यहाँ 1,23,48,573 लोग रहते हैं, लेकिन इतनी आबादी होने के बाद भी ट्यूनीशिया खाली खाली रहता है। प्रति स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 79 लोग ही देखने को मिलते हैं। देश में ज्यादातर लोग शहरी इलाकों में बसना पसंद करते हैं, इसीलिए लगभग 71% लोग आज शहरी लाइफस्टाइल में पूरी तरह से रम चुके हैं, जबकि बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन शहर हो या ग्रामीण, ट्यूनीशिया के लोगों का मजहब ऑलमोस्ट सेम है। 99% लोग इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इसे पूरी शिद्दत से मानते हैं और ईश्वर की इबादत में कभी कोई कंजूसी नहीं करते। इस्लामिक मेजोरिटी के चलते ट्यूनीशिया को इस्लामिक कंट्री का दर्जा दिया गया है और यहाँ के खास त्योहारों में भी ईद उल अजहा, ईद उल फितर, मुहर्रम जैसे इस्लामिक त्योहार शामिल है। हालांकि हर साल 25 जुलाई को ट्यूनीशिया वाली रिपब्लिक डे के रूप में आजादी और ट्यूनीशिया की स्थापना का दिन भी सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम्स के अलावा 1% लोग ईसाई, यहूदी, बहाई और नास्तिक भी हैं और सभी की अपनी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। वैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं या कैपिटल सिटीज को याद करने का टारगेट है, तो ट्यूनीशिया की राजधानी चाहकर भी आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि देश की राजधानी है ट्यूनिस और ये नाम कंट्री के नाम से पूरी तरह मिलता जुलता है, इसीलिए इसे भूल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अगर कोशिश भी करेंगे तब भी ट्यूनिस अपने आप को भूलने की परमिशन ही नहीं देता, क्योंकि ये इस्लामिक दुनिया के सबसे घने और खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसके पास समुद्री तट, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, थिएटर और अद्भुत संस्कृति है। साथ ही इसकी ऐतिहासिक दीवारों से घिरा शहर मदीना ऑफ ट्यूनिस एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसे 1979 में यूनेस्को ने हेरिटेज घोषित किया था। इसके अलावा भी ट्यूनीशिया के इस सबसे बड़े शहर में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे खास बनाता है। यूं तो मुस्लिम कंट्रीज में महिलाओं के लिए सख्त से सख्त कानून देखने को मिलते हैं, लेकिन ट्यूनीशिया ऐसा नहीं है। यहाँ महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान किया जाता है और उन्हें काफी छूट भी दी जाती है। यहाँ की महिलाएं बुर्का या हिजाब पहनना पसंद नहीं करती है और न ही उन पर ऐसी कोई पाबंदी लगाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा और मेंटल पीस के लिए पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करना भी मना है, तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इस देश में लोगों की सोच भी काफी ब्रॉड है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैरिज। यहाँ लोग अरेंज मैरिज पर बिलीव ही नहीं करते, लव मैरिज ही करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि पहले से जान पहचान होने पर रिश्ता निभाना आसान हो जाता है। साल 2017 में ट्यूनीशिया की जुडिशरी ने एक बहुत पुराने नियम को भी खत्म कर दिया। दरअसल पहले अगर कोई गैर मुस्लिम पुरुष मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता था तो उसे इस्लाम कबूल करना होता था, बाकायदा प्रमाण पत्र भी दिखाना होता था कि अब वो मुस्लिम है। लेकिन 2017 में इस नियम को खत्म कर महिला हो या पुरुष, दोनों को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी दे दी गई। अफ्रीका के बाकी देशों के कंपैरिजन में ट्यूनीशिया बहुत ज्यादा विकसित है और लग्जूरियस। यहाँ लोग भी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, 2020 में कोविड के दौरान ट्यूनीशिया ने अनोखा कदम उठाया। सड़कों पर पुलिस की जगह रोबोट्स उतारे गए जो मास्क पहनने की चेतावनी देते और आईडी चेक करते थे। इन रोबोट्स का डर इतना बढ़ा कि लोग गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने लगे। देखते ही देखते अफ्रीका के कई देशों ने भी ये आइडिया अपना लिया। वैसे तो ऐसी कई जगह हैं जहाँ लोग सीक्रेट रूम बनवाते हैं, लेकिन ट्यूनीशिया में एक पूरा का पूरा टाउन ही ऐसा है जहाँ लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। इस जगह को मट माता के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा सा शहर है जहाँ लोग गड्ढे खोद कर घर बनाते हैं और इनमें एक साथ 5 से 9 जन का परिवार ही रह सकता है। दरअसल प्राचीन समय में ट्यूनीशिया के लोगों ने सहारा रेगिस्तान की डस्ट
धूप और गर्मी से बचने के लिए इन अंडरग्राउंड घरों को बनवाया था। पर अब ये ट्यूनीशियाई लोगों की पहली पसंद बन गए। ट्यूनीशिया को दुनिया के सबसे प्राचीन और पुराने देशों में गिना जाता है, जिसका इतिहास लगभग 1200 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तब इस क्षेत्र पर फोनिशियन और कार्थेज जैसे लोगों का शासन होता था। 146 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य ने ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान पहली बार देश में ईसाई धर्म ने दस्तक दी, जो समय के साथ बढ़ा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला। हालांकि धीरे धीरे लोग इसे पहचान रहे थे, अपना भी रहे थे, पर तभी 7वीं शताब्दी में अरबों ने इस देश पर आक्रमण कर दिया और अरबों के साथ ही इस्लाम ट्यूनीशिया में पहुंचा, जो इतना तेजी से फैला कि आज भी देश की पहचान इस्लाम ही है। 15वीं शताब्दी में देश ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जबकि 1881 में फ्रांसीसियों ने इसे अपना बना लिया। पर फिर 1956 में ट्यूनीशिया को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया और आज भी ये एक आजाद देश ही है। पर कहते हैं ना, कुछ देशों को आजादी रास जरा देर से आती है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। 2011 में राष्ट्रपति जीन एल अबिदीन बेल अली के खिलाफ ट्यूनीशिया क्रांति हुई, जिसने देश की सत्ता ही पलट दी। पर फिर भी ट्यूनीशिया की मजबूती पर असर नहीं पड़ा। आज के समय में पड़ोसी हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देश के सभी के साथ अच्छे रिलेशन है। दोस्तों, इस देश की इकोनॉमी कई सेक्टर्स पर आधारित है, जिनमें पहला है कृषि। राष्ट्रीय आय का लगभग 10% हिस्सा एग्रीकल्चर से ही आता है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, फलहार, सब्जियां और वनस्पति तेल, जिन्हें देश दुनिया में एक्सपोर्ट कर ट्यूनीशिया तगड़ी कमाई करता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज, कपड़ा, चमड़ा, विद्युत मशीनरी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनते हैं और जीडीपी में 23% तक सपोर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर है सर्विस सेक्टर, जो ट्यूनीशिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा लगभग 60% का योगदान देता है और इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट जैसी तमाम सेवाएं भी शामिल है। इसके अलावा ऑयल, फास्फेट और टूरिज्म भी इकोनॉमी का मेन आधार है। ट्यूनीशिया के साथ व्यापार करने वाले सबसे बड़े व्यापारी देशों में इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल है, जबकि ऑलमोस्ट 80% व्यापार ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ करता है और यहाँ युवा $4530 तो एवरेज कमा ही लेते हैं। तो बाकी अफ्रीकन देशों के मुकाबले बहुत सही है। इवन पर कैपिटा के लिहाज से ट्यूनीशिया को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 13वीं रैंक पर रखा जाता है। इतना सब होने के बावजूद ट्यूनीशिया को लेकर एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि यहाँ 15 से 25 की उम्र के करीबन 35% युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है और इनमें से ज्यादातर एक अच्छी जॉब और फाइनेंशियल सपोर्ट की तलाश में है, ताकि दिमाग भी शांत रहे और जिंदगी भी अच्छी रहे। दरअसल ट्यूनीशिया में लोगों को लग्जरी लाइफ जीने का शौक, घर, गाड़ी, नौकरी, महंगी घड़ी, कपड़े और साथ में एक छोकरे, यही है ट्यूनीशिया के लोगों का मेन फंडा। ये देश अफ्रीका के बाकी देशों की तुलना में खास पढ़ा लिखा है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 85.21% है, जिसमें महिलाओं का परसेंटेज 78.26% है, जबकि पुरुषों का 92.57%। इस तरह ये अफ्रीका के सबसे पढ़े लिखे देशों की लिस्ट में शुमार होता है और शायद यही कारण है कि यहाँ के लोग काफी ब्रॉड माइंडेड है। देश की करेंसी है दोस्तों ट्यूनीशियन दिनार और एक ट्यूनीशियन दिनार 29.40 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। इसीलिए ये ना तो भारतीयों को ज्यादा महंगा पड़ता है और ना ही सस्ता। दोस्तों, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों में शुमार होता है सहारा रेगिस्तान। जब इस रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति रूठ गई और आग बरसा रही है। इस रेगिस्तान का कुछ हिस्सा ट्यूनीशिया में भी मौजूद है, जिस वजह से ट्यूनीशिया की जलवायु हल्की गर्म है और यहाँ लगभग साल भर की खिली खिली धूप ही रहती है। हालांकि रात को टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है। दोस्तों, देश में स्थित कैरोवन, जो मक्का, मदीना और यरूशलेम के बाद इस्लामिक दुनिया का चौथा सबसे पवित्र और खास शहर है, जिसकी स्थापना 670 ईस्वी में जनरल उकबा इब्न नफी ने की थी और इसे इस्लामिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है और मुस्लिम बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। ट्यूनीशिया का सबसे ऊंचा स्थान दोस्तों जेबेल एश-शम्बी है। ये 1544 मीटर ऊंचा है और यहाँ से आप देश का ज्यादातर हिस्सा एक नजर में देख सकते हैं। ट्यूनीशिया में कुल 9 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें 8 सांस्कृतिक श्रेणी में और 1 प्राकृतिक श्रेणी में शामिल है। इसीलिए इसे परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट भी कहा जाता है, जहाँ राजधानी ट्यूनिस, कार्थेज के प्राचीन खंडहर, जेरबा के मुस्लिम और यहूदी क्वार्टर्स और नाइट लाइफ से इंस्पायर शहर हम्मामेट जैसी कई जगह हैं, जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही ड्रोमेड्री की सवारी भी कर सकते हैं। दरअसल ये देश का नेशनल एनिमल के तौर पर देखा जाता है, जो देखने में काफी हद तक ऊंट के जैसा नजर आता है और असल में ये है भी ऊंट की ही प्रजाति, जो सबसे ज्यादा ट्यूनीशिया में देखने को मिलती है। वैसे दोस्तों, मौका तो यहाँ की लाजवाब डिशेस को चखने का भी मिलेगा। कुसकुस यहाँ का सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश, जो सूजी से बने पास्ता होते हैं। अच्छा, आपने कभी कुरकुरी पेस्ट्री खाई है? अगर जवाब नहीं है तो ट्यूनीशिया जाने के बाद हाँ में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ कुरकुरी तली हुई पेस्ट्री मिलती है, जिसे ब्रिक कहते हैं। ये ट्यूना फिश, अंडे और दूसरी चीजों से बनती है, जो बहुत ही टेस्टी होती है। इसके अलावा शाकशुका, फ्रिकासे, लाबलाबी जैसे कई व्यंजन हैं, जिन्हें जरूर चखिएगा आप, वरना ट्यूनीशिया की यात्रा आपकी अधूरी ही रह जाएगी। ट्यूनीशिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मामले में भी बेस्ट है। देश में 19,750 किलोमीटर की सड़कें
करके हैं, जबकि एनफिदा हम्मामेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नया नवेला है, जिसे 2009 में ही खोला गया था। इसके अलावा ट्रेन, मेट्रो और दूसरे लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल हैं, जिनके जरिए आप देश की अच्छे से सैर कर सकते हैं। और ये इतना छोटा है कि आप बहुत कम समय में इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर कब जा रहे हैं ट्यूनीशिया? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।